आचार्य मुकेश भारद्वाज पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे। राधे राधे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अभी मैं ये विषय आज इसलिए बोलने के लिए आया हूँ क्योंकि कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। अभी कल मैं जिनको इतने बड़े से देख रहा था, छोटे से, बहुत अच्छी तरीके चेहरा आंखों में आ गया इस समय उनका, कल सुबह फांसी लगा करके खत्म हो गए। वो बच्चे की तरह मुझे स्नेह करते थे और कल फांसी लगा करके वो खत्म हो गए। 4 दिन पहले ये विषय मैं कोई आपको डराने के लिए या उसके लिए नहीं परोस रहा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इस बात को। ये सभी के काम का विषय है, सभी के काम का विषय है। 5-7 दिन पहले हरियाणा से फ़ोन आया था और उन भाई ने कहा, नाम भी मुझे पता है लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पे नाम ऐसे नहीं रख सकते, उन्होंने कहा कि गुरुजी पत्नी कुछ खा करके खत्म हो गई। श्री बिहार जी, जरा जरा सी बात पे आत्महत्या हो रही है। अभी मेरे ख्याल 1-1.5 साल पहले, ये मैं उनकी बता रहा हूँ जो मतलब जिनको मैं जानता हूँ। 1-1.5 साल पहले कुछ खटपट हो गई घर में और तुरंत डीजल पेट्रोल डाल करके आग लगा ली। आप थोड़ा रेशे उठा करके देखें कि कभी कोई छत से गिर करके आत्महत्या कर रहा है, कभी कोई पढ़ाई के दौरान कुछ खा पी करके आत्महत्या कर रहा है, कभी कोई किसी वजह से आत्महत्या कर रहा है, न जाने हो क्या गया है। और मेरे भाई, आत्महत्या वो मतलब उस देह की कर रहे हैं जो बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। हमारे महापुरुष इस बात को कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली होते हैं वो जीव जिनको मानव देह मिलती है, और मानव देह प्राप्त करके ही व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकता है। अब प्राय अन्य योनियों में ऐसा संभव नहीं हो सकता। प्राय हर जीव जो है गजेंद्र नहीं हो सकता। हा? ये हो क्या रहा है, समझ से बाहर की बात हो गई। श्रीमद् भागवत कहती है, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। ये मनुष्य देह ही मात्र ऐसी है जिससे आप भव सिंधु को पार कर सकते हो। अन्य कोई देह नहीं है मेरे भाई बहन, अन्य कोई देह नहीं। और वो मानव देह जब मिलता है तो शर्म आने की बात है कि उस मानव देह को जरा से ईगो की वजह से लोग खत्म कर देते हैं। ये मानव देह जो हमको ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए मिला हुआ है, अरे भगवान का भजन कर भाई। अरे ईश्वर, अपने इर्द गिर्द लोगों से प्रेम करो, अपने मिलने जुलने वाले से प्रेम करो, ठाकुर जी की भक्ति करो। इसलिए ये मानव देह मिला है, इसलिए नहीं मिला कि जो हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिला तो मर जाओ। 90% इस समय लोग प्राय इश्कबाजी के चक्कर में आत्महत्या कर रहे हैं। माफ करना, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि यदि व्यासपीठ नहीं बोलेगी तो बोलेगा कौन इन बातों को। आज जहां देखो वहां एक बड़ी आज तक कभी नहीं ऐसा तो सुना होगा आपने भी, मैंने भी। शादी हुई लड़के लड़की की, दोनों की, बढ़िया धूमधाम से घराती बराती, अभी इसी लॉकडाउन के समय में, इसी लॉकडाउन में। और शादी हुई और शादी होकर के विदा करा करके दूल्हे के साथ में 2-3 और जने थे, घर परिवार के लोग गाड़ी में बहू को लेकर के आ रहे थे। चंबल नदी धौलपुर के पास में, वहां बहू ने कहा कि जरा गाड़ी रोको, मुझे इसमें नदी में कुछ चढ़ाना है, पैसे वगैरह, एक पुरानी परंपरा है, कुछ चढ़ाते हैं। और वो गाड़ी में से उतरी चढ़ाने के लिए
और उसी समय उसका जो ब्रिज वगैरह जो भी था पुल पर, उसको पकड़ करके सबके, जब तक लोग उतरे तब तक तो ऊपर से पुल से नीचे कूद पड़े चंबल नदी में, और उसमें तो हजारों की तादाद में मगरमच्छ है। लाश तक नहीं मिली, लाश तक नहीं मिली उसकी लड़की की। ये मतलब दिल कांप जाता है ये कहते हुए कि इस प्रेम के चक्कर में, इस इश्कबाजी के चक्कर में, किसी परेशानी के चक्कर में, दहेज के चक्कर में, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, है प्यार मोहब्बत के चक्कर में, जहां देखो वहां आदमी आत्महत्या करने पे तुला हुआ है। जहां देखो वहां आत्महत्या करने पे तुला हुआ है। अरे भाई मरना ही है तो कुछ देश का भला करके मर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मरना ही है तो कुछ अपने धर्म की रक्षा करते हुए मरो। है? लड़के ने मना कर दिया कि प्यार नहीं करेंगे और फांसी लगा करके मर गई। लड़की ने मना कर दिया प्यार नहीं करेंगे तो फांसी लगा करके मर गए, कुछ खा करके मर गए, एक्सीडेंट करके मर गए। क्या कर रहे हो ये सब? इसलिए मेरे भाई, इसलिए जीवन नहीं मिला। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ देह है ये मानव का देह। और जब ये मानव का देह हमको प्राप्त हुआ है तो उस देह को प्राप्त करने के बाद मेरे भाई बहन थोड़ा बहुत ठाकुर जी का भजन करो, अपने देश के लिए कुछ करो, अपने धर्म के लिए कुछ करो। इसलिए नहीं मिला कि जरा जरा सी बात पर कुछ खा पी करके मर जाओ जानवरों की तरह। क्या फर्क पड़ रहा है किसी को मर जाने से? क्या फर्क पड़ रहा है भाई? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हा? अपने घर परिवार में रहो, प्रेम से जियो। कुछ देखो, सुख सुविधा जितनी भी हैं, खुश रहने के लिए सुख के जो साधन हैं उनकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। खुश व्यक्ति मन से रहता है। जिस परिस्थिति में है मस्त रहो, थोड़ा ठाकुर जी का नाम जपो, ईश्वर का भजन करो। अरे अपने मैया बाप की सेवा कर भाई, अपने माँ बाप की सेवा करो। आजकल इस क्षमा करना मेरे भाई बहन, क्षमा करना, ये फिल्मी जगत की वजह से, फिल्म जो सीरियल वगैरह जो चल रहे हैं, इनकी वजह से माँ बाप की सेवा भाड़ चूल्हे में गई, वृद्धाश्रमों की परंपराएं बन गई हैं, बुजुर्गों का सम्मान चला गया। घर में किट्टी घुसाई है, किट्टी पार्टी, अपनी दोस्ती यारी इतनी घुसाई है कि हम बड़े बुजुर्गों को दिखाने में शर्म आती है। हम लोगों को, हमें लज्जा आती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहीं हमारे मित्रों के सामने खांस न दें। प्रेम व्यवहार खत्म हो गया है। बोले भाई इस झूठी शान का क्या करोगे? अचार डालोगे? इस झूठी शान का क्या करोगे आप लोग? मैं कोई नाजायज क्रोध नहीं कर रहा मेरे भाई, तकलीफ होती है उसको मैं शेयर कर रहा हूं। और मैंने पहले भी आपको ये बात कही है कि मेरा कभी भी किसी वीडियो को बनाने का एजेंडा ये नहीं होता कि मैं कोई वायरल होना चाह रहा हूं या कुछ हिट के लिए, ना। मैं ये चाह रहा हूं कि मेरे भाई कुछ अच्छी बात कुछ हम सब लोगों तक पहुंचे, और कुछ किसी का अगर जीवन बदल जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बात पे गौर करें। एक कथा में एक मैं प्राय एक बात कहता हूं, आप सबने मेरे ख्याल सुनी होगी ये बात। एक लड़का किसी वेश्या से प्रेम करता था, वेश्या देह व्यापार करने वाली। तो धीरे 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 करके उसमें इतना प्रेम था, उस वेश्या से इतना प्रेम करता था कि उसका सारा धन उसी के ऊपर खत्म हो गया। तो वेश्या तो केवल धन से प्रेम करती है। वेश्या सोचने लगी कि अब इसको कैसे, इससे पीछा छुटाऊं मैं, इससे कैसे पीछा छूटेगा अब। तो उसने कहा कि सुन, यदि तुम मुझसे प्रेम करता है तो मेरे पास तभी आना जब अपनी माँ का सर ले आना, तभी आना। अगर मुझे खुश करना चाहता है तो अपनी माँ का सर लेकर के आ। जब ये बात उसने कही तो एक पुरानी बात है जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, इतना निर्मम, इतना पाषाण हृदय, इतना पत्थर हृदय कि उस वेश्या के कहने, वेश्या ने तो इसलिए कहा था कि माँ को मारेगा नहीं और मुझसे इसका पीछा छूट जाएगा। वो व्यक्ति अपनी माँ की, बैठी हुई माँ की गर्दन काट दी उसने कुल्हाड़ी से, और गर्दन काट काट करके अलग से उसका सर पकड़ा माँ का और दौड़ करके ले जाने लगा मेरे भाई। और उसी समय रास्ते में ठोकर लग गई, ठोकर खा करके गिर पड़ा, घुटने में चोट आई, आ करके चिल्लाया। तो अब ये पुरानी बात है, तो सज्जनों यहाँ तक कहते हैं कि उस मरे हुए सर में से आवाज आई, बेटा तुझे कहीं कोई चोट तो नहीं आई, बेटा तेरे कोई लगी तो नहीं। अच्छा, ये बात एक बार मैंने कथा से, व्यासपीठ से जब ये बात कही तो
वहाँ पर कथा के बाद में कुछ यंगस्टर जवान भाई बहन आए मेरे पास में कमरे में और वो कहने लगे कि महाराज जी आपने जो बात कही ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता अपने मैया बाप के साथ में कि उनका कलेजा निकाल करके ले जाए, उनका सर काट करके ले जाए। तो मैंने कहा भाई भाषा बदल रही है, शब्द बदल रहे हैं, लेकिन भाव नहीं बदल रहा। आज भी लोग सर ही काट रहे हैं, आज भी लोग कलेजा ही निकाल रहे हैं। कह रहे महाराज जी हम कैसे मान जाए। मैंने कहा जरा सी कोई गर्लफ्रेंड बनाई और तुरंत मैया बाप ने अगर मना किया, क्योंकि हर जगह की कुछ अब अनुकूलता प्रतिकूलताएं होती हैं, सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, मान मर्यादाएं होती हैं कि जहां हमारी नजर टिक गई, अगर वो हमें नहीं मिली तो उसके लिए मैया बाप को छोड़ करके भाग गए लड़की को लेकर के। लड़की ने घर पे कहा कि हमारी इससे शादी करा दो, मैं इससे प्रेम करती हूं। यदि मैया बाप ने नहीं मानी तो लड़की घर छोड़ करके भाग गई या मर गई। अच्छा वो छोड़ो, शादी जिनकी हो जाती है, शादी के बाद हमने देखा है कि 6-6 महीने बाद, 2-2 महीने बाद, साल भर बाद बूढ़े मैया बाप को तो घर में छोड़ देते हैं और लोग अलग जाकर के किराए से घर लेकर के रहने लग जाते हैं अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। अरे 2 कौड़ी की ये स्टैंडर्ड है भाई, शर्म आती है। अगर गौर से देखें तो आज भी कलेजा ही निकाल रहे हैं कि वो बूढ़े माँ बाप जो हैं पड़े रहते हैं घरों में और उनके कलेजे का टुकड़ा निकल करके अपनी घरवाली को चंद ऐशो आराम की वजह से, लोगों को दिखाने की वजह से अलग किराए पे कमरा लेकर के रहने लग जाता है। उस शारीरिक सुख के लिए वो लड़की घर छोड़ करके चली जाती है। उस शारीरिक सुख के लिए चंद समय का होता है जो, वो लड़का घर छोड़ करके अपनी लड़की के साथ में भाग जाता है उस लड़की के साथ में। तो क्या इसीलिए ये मानव देह मिला है मेरे भाई बहन हमको? आज भी कलेजा निकाल रहे हैं मैया बाप का, आज भी मैया बाप की गर्दन काट रहे हैं लोग मेरे भाई बहन। इन बातों को समझो और इस मानव देह की उपयोगिता को जानो कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। थोड़ा मन कचोट रहा था, इसलिए आप सबसे निवेदन, अपने बच्चों को ये बातें सुनाएं कि मानव देह केवल इसीलिए नहीं है कि हम बस कोई चीज नहीं मिली तो मर जाओ। अरे राम 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 राम। श्री ठाकुर जी का भजन करो, अपने देश का नाम रोशन करो, धर्म का नाम रोशन करो, मैया बाप की सेवा करो। इसीलिए ये भाव मैंने परोसा। प्रयास करें, खुश रहें। राधे राधे।